जय श्री श्याम। श्याम भक्तों कहते हैं कि जिसके ऊपर खाटू वाले की कृपा हो जाए तो उस व्यक्ति का जीवन धन्य हो जाता है। अगर आप खाटू धाम नहीं जा पा रहे हो तब आप बाबा श्याम को कुछ कर सकते हो, उनका नाम जप करके घर पे बैठ कर भी। जितना खाटू धाम जाते हैं उतना फल मिलेगा आपको, और बाबा श्याम की कृपा आपके ऊपर सदा के लिए हो जाएगी। यदि आपके कार्य हैं जो बन नहीं रहे हैं तो बाबा श्याम का पावन नाम का विश्वास के साथ में नाम जप करिए, और देखना जो भी आपकी मनोकामना है वह कुछ ही दिन में पूरी हो जाएगी। पर बहुत से व्यक्ति कहते हैं कि हम तो नाम जप कर रहे हैं, फिर हमारे कार्य पूरे क्यों नहीं हो रहे हैं। तो श्याम प्रेमियों, कार्य हमारे तब पूरे होते हैं, वे हमारे प्रारब्ध के ऊपर निर्भर होता है कि हमारे पाप कर्म कितने हैं प्रारब्ध के अंदर पिछले जन्म में। जब वे समाप्त हो जाते हैं नाम जप से, फिर हमारे कार्य बनने शुरू हो जाते हैं। श्याम भक्तों, बाबा श्याम आए दिन बड़े से बड़े चमत्कार करता है अपने भक्तों के साथ में, और उनकी हर एक मनोकामनाओं को पूरी करता है। तो श्याम प्रेमियों, एक ऐसी ही सत्य कहानी आप सभी श्याम भक्तों के लिए लेके आए हैं। इस सत्य कहानी को पूरा अवश्य सुनना। इस कहानी को सुनने के बाद में आपको ये पता चल जाएगा कि बाबा श्याम के समक्ष कितने भी परेशानी बड़ी से बड़ी क्यों न है, वह टिक नहीं सकती है। श्याम भक्तों, हम अपना कर्तव्य कर रहे हैं बाबा श्याम की महिमा आप तक पहुंचाकर, तो आप भी अपना कर्तव्य करिए। इस बाबा श्याम की महिमा को लाइक करके, अगर आप नए आए हो इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आइए श्याम भक्तों, चलते हैं बाबा श्याम की महिमा की तरफ। इस बाबा श्याम की महिमा को पूरा अवश्य सुनना। यह है सत्य कहानी गुड़गांव में रहने वाले रिया जी की है। रिया जी बताते हैं कि नाम जब से मेरे कितने सारे कार्य पूरे हुए हैं, वह बाबा श्याम की ही कृपा है मेरे पे। मेरे जीवन में इतना संकट आया था, पर वह नाम जप करने के बाद में दूर हो गया। तो मैं उसी अनुभव को आप सभी श्याम भक्तों को सुनाने जा रही हूँ। दिया जी बताते हैं कि मेरा विवाह 2015 में हुआ था। मेरे ससुराल वालों ने बहुत सारी बातें मेरे घर वालों से छुपाई थी। मेरे पति शादी से पहले ही नशे का सेवन करते थे और काफ़ी सारी महिलाओं के साथ संबंध थे। वे अपने दोस्तों के साथ गलत रास्ते पे जाते थे। यह मेरे को शादी होने के बाद में पता चला। इन सब के कारण मेरे में और मेरे पति में झगड़ा भी होता था काफ़ी बार। वह मुझे बहुत गंदी गंदी गालियाँ देते थे और मेरे को बुरा भला बोलते थे। मैं उनको बहुत समझाती थी, पर वह मानते नहीं थे। यह सारी बातें मैंने अपने घर वालों से नहीं बताई। मैं सोचती थी कि मैं ये सारी बातें बताऊंगी अपने घर वालों को, तब वह मेरी वजह से बहुत परेशान होंगे और वह भी टेंशन करने लग जाएंगे मेरी वजह से, जिसके कारण मैं अंदर ही अंदर घुटती थी कि किसको मैं अपने दिल की बात बताऊं। फिर मैंने यह सारी बातें अपनी सासू माँ को बताई, तो वह तो अपने बेटे की ही साइड से बोल रही थी और मेरी बात सुन भी नहीं रही थी, और मेरे को बोल रही थी कि तुम तो मेरे बेटे को बदनाम कर रही हो, मेरा बेटा ऐसा है ही नहीं, मेरा बेटा सही है, तुम गलत हो। मेरी सासू माँ ने भी मेरे को बहुत बुरा भला बोला। मेरा उस घर में दम घुटने लग गया था, लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ। फिर मेरे पति रात को देर से आते थे और घर पे आते थे जब शराब पी के आते थे। फिर लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता था हम दोनों में। वह छोटी छोटी बातों पे मेरे से झगड़ा करते थे। फिर मेरी शादी को 2 वर्ष हो गए। फिर एक दिन वह 3-4 दिन तक घर पे भी नहीं आए थे मेरे पति, और फिर मेरे टेंशन के कारण मेरा गर्भपात हो गया। इन सारी बातों से मैं बहुत परेशान हो चुकी थी। फिर मैंने सोचा कि मेरे को अलग हो जाना चाहिए इनसे, अब मैं इनके साथ में नहीं जी सकती हूँ। फिर मैंने अगले ही दिन सारा सामान पैक करके मैं अपने घर पे आ गई। फिर घर पे आने के बाद मेरे मम्मी पापा ने मेरे से पूछा कि बेटा क्या हुआ, तुम इतना सारा सामान लेके क्यों आई हो। तब मैंने अपने मम्मी पापा को सारी बातें बता दी। फिर मेरे पापा ने कहा और बोला कि बेटा, तुमको घुट घुट के जीने से तो अच्छा है कि तुम उससे तलाक दे दो। उसके बाद हमारा तलाक हो गया और मैं अपने माता पिता के साथ में ही रहती थी। फिर उसके बाद भी
मेरा दुख खत्म नहीं हुआ। शायद मेरा मायके में रहना मेरी भाभीयों को अच्छा नहीं लगता था। वह मुझे बात बात पे ताना देने लगी। फिर मैंने एक दिन सोचा कि मुझे यहाँ पे रहना है तो मेरे को नौकरी करनी पड़ेगी। मैं कुछ पैसे इनको दे दूंगी, तब ये मेरे को कुछ बोल नहीं पाएगी। फिर कुछ ही दिन मैंने नौकरी की तलाश की। तब मेरी नौकरी लग गई स्कूल में। मैं वहाँ पर बच्चों को पढ़ाती थी। फिर कुछ समय बाद कोरोना आ गया और लॉकडाउन लग गया। फिर मैं घर पे ही बैठ गई थी। फिर वैसे ही झगड़ा होने लगा। मेरी भाभी बोलती थी, तुम तो मुफ्त की रोटी खाती हो। फिर मेरे माता पिता जब मेरी साइड में बोलते थे तब उनसे ही झगड़ा किया करती थी मेरी भाभी। मेरे मायके में इतना तनाव रहने लगा कि शांति क्या होती है मैं नहीं जानती। फिर मैं सोचती थी कि ऐसे घुट घुट के जीने से तो अच्छा है कि मैं अपने आप को ही ख़त्म कर दूं। लड़ाई झगड़ों के कारण मेरा हाल ये हो गया था कि मैं डिप्रेशन में चली गई थी। फिर नवंबर 2023 में मेरी सहेली घर पर आती है। फिर ऐसे ही बात बात में मैंने अपनी बात अपनी सहेली को बताई। फिर आगे रिया जी बताते हैं कि मेरी सहेली ने मेरे से कहा कि मैंने एक वीडियो देखा था। उसमें बताया गया था कि श्याम नाम जाप करके आप अपनी हर एक परेशानी को समाप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं। और मैं भी श्याम नाम का जप करती हूँ और आज मेरे जीवन में बाबा श्याम की कृपा से सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। मेरी सारी परेशानियाँ समाप्त हो चुकी हैं। तुम भी बाबा श्याम का पावन नाम का जप करो। बाबा श्याम हारे का सहारा है, अवश्य तुम्हारा सहारा बनेगा। ऐसा मेरी सहेली ने मेरे से कहा। फिर मैंने अपनी सहेली से कहा कि मैं यह सब कुछ बातें नहीं मानती हूँ। तब मेरी सहेली ने कहा कि तुम एक ही महीना श्याम नाम का जप करके देखो, देखना फिर तुम्हारे कार्य बनते हैं या नहीं बनते हैं। बाबा श्याम की कृपा अवश्य होगी तुम्हारे पे। मेरे को विश्वास है बाबा श्याम के ऊपर। तुम उनका नाम जप करो। फिर आगे रिया जी बताते हैं कि मेरी सहेली के कहने पे मैंने श्याम नाम का जप शुरू कर दिया और जैसे मैं नाम जप करती थी वैसे वैसे मेरे को सकारात्मक विचार आते थे। फिर आगे रिया जी बताते हैं कि मेरे को एक महीना हो गया था बाबा श्याम का नाम जप करते हुए। फिर एक महीने बाद मेरे ससुराल से मेरे पति का फ़ोन आता है और वह बोलते हैं कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, कुछ बात करना चाहता हूँ। तब मैंने कहा कि अब क्या बाकी रह गया है बात करना। फिर मैंने कहा कि ठीक है, हम कल मिलते हैं। फिर अगले ही दिन मैं उनके पास में गई। तब मेरे पति बोलते हैं मेरे को कि मेरे को मेरी गलती का एहसास हो गया है। ये बात सुनकर मेरे वहाँ पर आंखों में आंसू आ गए और मैंने बाबा श्याम को इतना धन्यवाद किया और मन से यही बात बोला बाबा श्याम को, यह बात सच है तो आपका पावन नाम का जप करता है उसके बिगड़े हुए कार्य बन जाते हैं जैसे मेरे बने हैं। फिर अगले ही दिन रिया जी अपने ससुराल में चली जाती है और आगे रिया जी बताते हैं कि मेरे ससुराल वालों का घर का माहौल ही बदल गया था। सभी लोग मेरे को बहुत प्यार करने लगे और मेरी हर एक बात का समर्थन किया करते थे। और हमारे घर पे बाबा श्याम की कृपा ऐसी हुई है कि मेरे मन में होता था कि मैं एक स्कूल खोलूं। तब बाबा श्याम की कृपा से वह भी मुमकिन हो गया। मेरे पति और मैं एक प्राइवेट स्कूल खोले बाबा श्याम की कृपा से। और आगे रिया जी बताते हैं बाबा श्याम की कृपा से मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा ही हो रहा है। तो श्याम प्रेमियों, आज हमने सुनाया रिया जी की सत्य कहानी। यदि बाबा श्याम की महिमा आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर देना। अगर आप नए आए हो इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो और भी श्याम भक्तों के साथ में इस बाबा श्याम की महिमा को शेयर करना ताकि कोई भी श्याम प्रेमी दुखी या परेशान ना रहे तो वह भी नाम जप करके अपना और अपने परिवार का भला कर सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। अंत में बस बाबा श्याम से इतना ही कहना है कि हे बाबा श्याम, सबकी मनोकामनाओं को पूरी करना। जय श्री श्याम।